अमारा की उंगलियां न्यूरल इंटरफेस पे नाच रही थीं, लाइट पल्स कर रही थी, इमोशंस और सेंसेशंस का कलाइडोस्कोप। आज वो खुशी बना रही थी, एक सन ड्रेंच्ड बीच, हवा में गूंजती हंसी। उसका क्लाइंट, एक थका हुआ बिजनेसमैन, रेस्पाइट चाहता था। अमारा एक मेमोरी मेकर थी, दिमाग की आर्किटेक्ट। वो मेमोरियम में अपने क्लाइंट्स के लिए सपने बुनती थी और रियलिटीज टेलर करती थी, एक कॉर्पोरेशन जो मेमोरीज का बिजनेस चलाती थी। एक चाइम ने एक नए रिक्वेस्ट का अनाउंस किया, किरण। उसकी फाइल पॉप अप हुई, स्टार्क और कोल्ड, फुल मेमोरी इरेजर। अमारा ने ऐसा केस कभी हैंडल नहीं किया था। ये उसके बिलीफ्स के खिलाफ था। यादें, चाहे दर्दनाक ही क्यों ना हो, इंसान को बनाती है। उन्हें मिटाना किसी की आत्मा चुराने जैसा लगता था। किरण अमारा के सामने बैठा था, एक भूतिया आदमी। उसकी आंखें, जो कभी वाइब्रेंट थीं, अब दुहक के बादलों से घिरी हुई थीं। उसने बमुश्किल बात की जब उसने अपनी रिक्वेस्ट की पुष्टि की। उसकी फाइल ने खोए हुए प्यार की कहानी बताई। एलिस, उसकी मंगेतर, एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में मर गई थी। मैं इन यादों के साथ नहीं जी सकता, अमारा, किरण ने दर्द से भरी आवाज में कहा। हर नजारा, हर आवाज, हर खुशबू उसे एलिस की याद दिलाती थी। वो ओब्लिवियन चाहता था, एक ब्लैंक स्लेट। अमारा का दिल उसके लिए दुखता था। एलिस की यादों को मिटाना किरण के अस्तित्व को ही मिटाने जैसा लग रहा था। फिर भी वो उसका दर्द समझती थी, ग्रीफ का असहनीय बोझ। क्या वो इतनी क्रूअल हो सकती थी कि उसे याद रखने के लिए फोर्स करे? मेमोरियम के एथिकल गाइडलाइंस क्लियर थे। मेमोरी मेकर्स जज नहीं करते, वो सिंपली रिक्वेस्ट्स फुलफिल करते हैं। लेकिन अमारा हमेशा यादों की सैंक्टिटी में, उनके द्वारा बुनी गई कहानियों में विश्वास करती थी। किरण के एलिस के लिए प्यार को मिटाना गलत लग रहा था, किसी पवित्र चीज का वायोलेशन। एक ऑडेशियस फॉरबिडन थॉट ने अमारा के दिमाग में जड़ पकड़ ली। वो एलिस को इरेज नहीं कर सकती थी, लेकिन शायद वो किरण के दर्द को कम कर सकती थी। अपने स्किल्स का यूज करके उसने खुद को उसकी यादों में वीव कर लिया। एक दोस्त, एक कॉन्फिडेंट बन गई। वो उसका दुख शेयर करेगी, उसका बर्डन कम करेगी। ये एक डेंजरस गेम था जो वो खेल रही थी, किसी के पास्ट के साथ छेड़छाड़, उनकी रियलिटी को रीराइट करना। लेकिन वो खड़ी होकर किरण को खुद को डिस्ट्रॉय करते नहीं देख सकती थी। जैसे जैसे वो काम करती गई, उसके अंदर कनेक्शन का एक अजीब सा एहसास ब्लूम हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका हिस्सा बन रही थी और वो उसका। इनेविटेबल हुआ। मेमोरियम के एल्गोरिथम्स ने किरण की मेमोरीज में एनॉमलीज डिटेक्ट किए। अमारा को एग्जीक्यूटिव्स ने समन किया। उनके चेहरे डिसअप्रूवल के ग्रिम मास्क्स थे। उन्होंने उस पर मिसकंडक्ट का, उनके काम की सैंक्टिटी वायोलेट करने का आरोप लगाया। तुम्हें इरेज करने के लिए हायर किया गया था, क्लाइंट्स की लिव्स में खुद को इंसर्ट करने के लिए नहीं, अमारा। लीड एग्जीक्यूटिव गर्जा, उसकी आवाज आइसी फ्यूरी से भरी हुई थी। उन्होंने उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करने की, उसके ट्रांसग्रेशन की रिपोर्ट करने की धमकी दी। लेकिन अमारा को सॉरी नहीं था। उसने रूल्स तोड़े थे, हाँ, लेकिन उसने एक आदमी को बचाया था और उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला था। एक कनेक्शन, एक बॉन्ड जो उनकी फैब्रिकेटेड रियलिटी की बाउंड्रीज से परे था। कॉन्सिक्वेंसेस स्विफ्ट थे। अमारा को मेमोरियम से डिसमिस कर दिया गया, उसका करियर रूइंस में। लेकिन जैसे ही वो स्टेरिल कॉर्पोरेट टावर से दूर चली, उसने महसूस किया कि एक हाथ उसके हाथ में फिसल गया। ये किरण था। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब निराशा से घिरी नहीं थीं, बल्कि एक न्यू फाउंड क्लैरिटी से थीं। मुझे याद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सब कुछ नहीं, लेकिन काफी। इतना जानने के लिए कि मैं अकेला नहीं था, कि कोई मेरे लिए था। उसे अब एलिस की मेमोरी इरेज करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास अब अमारा थी, एक बॉन्ड जो डिफायंस में, ग्रीफ और होप के शेयर्ड एक्सपीरियंस में बना था। वे सेटिंग सन में चले गए, फ्यूचर का सामना करने के लिए तैयार, साथ में अपनी नैरेटिव, अपनी रियलिटी क्रिएट करते हुए। रूल्स टूट गए थे, लाइंस ब्लर हो गई थी, लेकिन पुराने की राख में एक नया प्यार, एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी।